हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये जो हमने सीरीज़ बनाई है, इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं। पिछली जो 2 वीडियो हमने बनाई हैं उसके अंदर हमने बताया है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है। अब इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, ये जो चार्ट है, जो लोग 2 महीने से 6 महीने से साल भर से जो अब तक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाए, वो लोग, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग अभी इस मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं, इस चार्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आपको इस चार्ट के भी बेसिक से स्टार्ट करना होगा। जो बिगनर है और जो थोड़ा 6 महीने साल भर से बंदे मार्केट में हैं, उनको भी हम स्टार्ट से इसका जो चार्ट का जो बेसिक लेवल है वहाँ से लेकर चलेंगे। देखिए, आपने वीडियो हज़ारों देखी होंगी यूट्यूब पर, मैंने भी देखी थी, सब देखते हैं। लेकिन ये बहुत टफ़ काम है स्टॉक मार्केट। इसमें जितनी मोटी इनकम है, जितनी मोटी कमाई है, इसमें आपको इतनी ही मेहनत, इतनी शिद्दत से इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपको काम वैसे नहीं करना, बाय सेल नहीं करना, ट्रेड नहीं लेना। आपको पहले इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको सीखना पड़ेगा। और सीखने का मतलब ये नहीं कि आपने नोट बना रहे और नोट बनाने के बाद आपने उनको लिख ली। भाई, जो बात मैं बताऊँगा ना, ध्यान रखना, मेरे एक एक पॉइंट पर ना आपको 7-7 दिन 7 डेज कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी एक एक पॉइंट पे, तब जाके 6 महीने में सक्सेस होगी। 100% मेरे से लिखवा लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 2 कैंडल बना रहा हूँ। एक कैंडल हो गई मेरी ये, ठीक है, ये बॉडी है कैंडल की, ये बॉडी है कैंडल की, और एक बना रहा हूँ उसके बीच में मैं एक विग बना रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में क्या होता है, विग वाली कैंडल ज़्यादा बनती है। कि अब सुनिए, मेरे पास 2 तरह की कैंडल है। एक कैंडल है ग्रीन, एक कैंडल है रेड। भाई, इस कैंडल को कहते हैं, अगर मार्केट बुलिश होती है, कंटिन्यू अप की साइड चलती है, तो ये कैंडलें ज़्यादातर यहाँ पे कौन सी कैंडलें बनेगी, ये वाली बनेगी। और कंटिन्यू मार्केट अगर डाउन की साइड आती है तो कौन सी कैंडलें बनेगी, ये वाली कैंडलें बनेगी रेड कलर की। चलिए, हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अब मार्केट में ये मान लीजिए आप, एक ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये कैसे बनती है, स्टार्ट कैसे होती है, उसे समझिए। देखिए, ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम के हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, या 1 हफ्ता, 1 वीक, 1 डे, किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, लॉजिक सबके बनने का सेम है। कोई अलग लॉजिक नहीं है, एक ही तरीके से ये बनती हैं और क्लोज होती हैं। ठीक है, अब सुनो, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने अपना पहले लो लगाया, और नीचे जाने के बाद ये ऐसे ऊपर गई तो नीचे इसने अपनी विग बना दी और कंटिन्यू ऊपर गई, बॉडी बढ़ती हुई, ये ऊपर से फिर थोड़ा नीचे आगे इसने क्लोज कर दी और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अब यहाँ तक आई, वापस चली गई, यहाँ पे विग बन गई, ऊपर यहाँ तक गई, यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे विग बन गई। अब इस विग में, इसको डंडी कह लीजिए, विग कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसका ओपन पॉइंट ये है। ठीक है, ये हो गया ओपन पॉइंट। नोट बनाना और लिखना, ओपन पॉइंट ये है। ओपन के बाद इसने लगाया लो, क्या लगाया, लो। चलो एल बना देता हूँ, यहाँ ओपी लिख दिया मैंने, ओपन। और लो लगाने के बाद कंटिन्यू अप की साइड गई और यहाँ पे जाके इसने क्या लगाया, एक हाई लगाया। क्या लगाया, एक हाई। चलो, और नीचे जाने के बाद ये यहाँ पे हो गई भैया क्लोज। इसको बना देता हूँ मैं सी। ठीक है, ये कैंडल समझ में आ गई। चलिए, अब इस कैंडल को देखे, रेड वाले को। ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती है और ये जब ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू अप की साइड जाएगी, पहले हाई लगाएगी,
रेड कैंडल पहले हाई लगाएगी और ग्रीन कैंडल पहले क्या लगाएगी, लो लगाएगी, ठीक है। और जब ये हाई लगाएगी तो कंटिन्यू यहाँ वापस आ जाएगी, तो ऊपर एक विग बनेगी, फिर कंटिन्यू नीचे जाएगी और नीचे जाते 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 ये पूरा यहाँ तक गई और यहाँ पे जाके इसने क्लोज कर दिया। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लो पॉइंट, इसको बोलते हैं हाई पॉइंट। पहले इसने हाई लगाया, फिर इसने लो लगाया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, ठीक है। क्या हुआ, ओपन पॉइंट। कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, हाई पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई, इसका लो पॉइंट, एल। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, क्लोज। बस इतनी बात आपको अपनी डायरी में लिख लेनी है, और केवल लिखनी नहीं है देखिए, आपको काम नहीं करना है, केवल पढ़ना है और ये इन बातों को चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। कैसे, ये एक पॉइंट है, कभी भी आपने हज़ारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस दो बातों पे अपनी ईमानदारी से बता दो, किसी ने 7 दिन तक केवल प्रैक्टिस की है कैंडल के बारे में? कैसे प्रैक्टिस की है अभी बताता हूँ। नहीं की होगी, गारंटी है, कमेंट में बता देना आके। किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी कंटिन्यू 7 दिन तक केवल इन दो कैंडल की बातों पे। ये जो कैंडल है ना, कि ये जो मैंने अभी बताया ये चार्ट पे कैसे बनते हैं, नहीं प्रैक्टिस की होगी। अब सुनना आगे। अब इन दोनों कैंडल में कॉमन क्या है कि भैया हाई दोनों का ऊपर होता है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन चीज़ मिल गई हमें कि दोनों का हाई और लो दोनों का नीचे होता है। ये भी एक कॉमन पॉइंट हमें क्या हुआ, मिल गया, ठीक। केवल फ़र्क कहाँ है, ओपन और क्लोज में। ओपन से हमें 99% कोई मतलब नहीं होता, सॉरी, ओपन से इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है सॉरी, यहाँ पे ओपन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी। 99% हमें ओपन से कोई भी मतलब नहीं रहता, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, बाकी कैंडल पूरी होने के बाद इतनी कोई ख़ास ज़रूरत ओपन पॉइंट की नहीं पड़ती। अब जब कैंडल क्लोज हो जाती है तो कौन से पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कि कैंडल ने लो हाई कहाँ पे लगाया और लो कहाँ पे लगाया, क्लोज कहाँ पे। ये 3 बातें मैटर करती हैं, सिर्फ 3 बातें, ध्यान रखना, 3 बातें। कैंडल ने कोई से भी टाइम फ्रेम की, वीकली, मंथली, डेली, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 मिनट, इसने हाई कहाँ पे लगाया, लो कहाँ पे लगाया और क्लोज कहाँ पे हुई। ग्रीन कैंडल ने हाई कहाँ पे लगाया, लो कहाँ पे लगाया और क्लोज कहाँ हुई। बस कैंडल बनने के बाद ये चीज़ें आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये आपको मेरा पर्सनल मशवरा है, ये बात पूरी यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। अब चलिए आगे। अब ये कैंडल बताने का मकसद ये हो गया कि इन्हीं कैंडल, जब तक हमारी ये फाइनल नहीं होने की कैंडल वाली मामला, तब तक क्या होगा, हम कभी भी चार्ट को पढ़ ही नहीं सकते भाई। ये जो चार्ट है ना, ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये जो चार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये इसको हम कभी रीड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको देता हूँ मैं 7 दिन, और 7 दिन तक आपको ये कैंडल वाले जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इनको आप 7 दिन तक चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे अभी बताता हूँ, पहले मैं साफ़ कर दूँ थोड़ा। हो गया साफ़, चलिए भाई, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपनी बेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, काम मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। मेरे चैनल पे हो तो आप मेरे को 6 महीने दे दीजिए, आपको प्रोफेशनल बना दूंगा भाई, ध्यान रखना। चलो, आपको केवल 7 दिन तक एक प्रैक्टिस करनी है, सुनिए। कौन सी प्रैक्टिस है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको ये मार्क लगाना है कि इस ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल ने ये ओपन यहाँ हुई, हाई यहाँ पे लगाया, क्लोज लो यहाँ पे लगाया, क्लोज यहाँ पे हुई। अगली कैंडल ने ओपन, लो एंड हाई एंड क्लोज, ठीक। इससे अगली कैंडल ने ओपन, लो, हाई, सॉरी, हाई, क्लोज, फिर ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, लो, हाई,
क्लोज। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई एंड लो, एंड इसके नीचे छोटा सा लो और इसके ऊपर जस्ट थोड़ा ऊपर थोड़ा क्लोज, और ये यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज। समझ में आ गई? केवल 7 दिन तक आपको यही प्रैक्टिस करनी है सभी कैंडल पे। 1 घंटा डेली कीजिए 7 दिन तक। ओपन, लो, हाई, क्लोज। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कीजिए, 4 घंटे पे, जिस पे आपका मन करे उस टाइम फ्रेम पे कीजिए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कीजिए, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम पे कीजिए, 1 महीने के टाइम फ्रेम पे कीजिए। आप केवल ये प्रैक्टिस कीजिए 7 दिन तक जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होगा ना, ये चीज़ें ही हम, जब तक हमारे से ये चीज़ें नहीं आनेंगी तो हम चार्ट रीड नहीं कर पाएंगे। जो चार्ट बनता है ना, हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस चार्ट पे इस चीज़ की ना कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने आपको बताई, जब तक इसकी 100% आप मेहनत नहीं करोगे और इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट पे आगे, तो आप इस चार्ट को कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे जो चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है ये चार्ट आगे हमें पढ़ने में आसानी होगी अगर आपने इन कैंडल स्टिक के बारे में इस तरीके से पढ़ लिया। आज की अगर मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डालने लग जाऊँगा, भाई नया नया चैनल है, बहुत टाइम की वो बन जाएगी वीडियो, और इतने मेहनती बच्चे या पब्लिक है नहीं जो स्टॉक मार्केट में आ रही, नई जनरेशन आ रही, इतना टाइम उनके पास है नहीं कि कुछ सीखने के लिए वो यहाँ घंटे 2 घंटे इस चैनल पे दे दे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए आप अपना जितनी शिद्दत से आपने वीडियो देखी, इतनी शिद्दत से आप मेहनत कीजिए जाके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।